Hello bachcho, let's see this question. A vector, comma B vector, comma C vector be the position vector of vertex ABC respectively ट्राइंगल ऑफ एबीसी की। मतलब ट्राइंगल एबीसी दे रखे हैं बच्चों, और उसके पोजीशन वेक्टर मेरे को दे रखे हैं स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। द वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों। ठीक है, चल तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई ट्राइंगल दे रखा हो बच्चों, अगर मैं किसी ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, अगर मुझे ट्राइंगल दे रखा हो बच्चों ए बी सी, तो उसके अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो बच्चा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट, ठीक है बच्चों। अगर मैं, और बच्चों अगर मेरे को दो वेक्टर हो पी क्यू, इसको अगर निकालना तो ये किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर हो पी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की। ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होती है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं, तो मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, ए का मुझे पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, इसका दे रखा है बच्चों बी वेक्टर, ये दे रखा है सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल दे रखा है मेरे को। तो यहां से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो बच्चों क्या हो जाएगा मेरा 1/2 ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर के। अब मुझे ए बी वेक्टर और बी ए सी वेक्टर निकालना है, तो यहाँ से मैं ए बी वेक्टर की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन नोट, बी वेक्टर क्या है मेरा ए स्मॉल है और स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है बच्चों। ऐसे अगर बच्चों मैं बात करूँ ए सी के इक्वल्ट की, तो ये पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब मुझे मेरे को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो ए सी वेक्टर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ माइनस का माइनस बच्चों और बी वेक्टर टू ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, फिर इसको अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, और बच्चों ये हो गया मेरा प्लस ऑफ ए वेक्टर और ए वेक्टर। अब मुझे पता है कि दो वेक्टर अगर सेम हो तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, जीरो के। ठीक है बच्चों, और मुझे क्या पता है कि बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो यहां से अगर मैं देखूं, तो बी वेक्टर सी वेक्टर तो मेरा जैसा का जैसा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, और ये तो हो गया मेरा जीरो। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू रखूं, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो बन गया मेरा 1/2 बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल।
ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।